मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। छोटी छोटी कहानियां लेकर मैं आप लोगों के सामने आऊंगी जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया है। आप लोगों से एक निवेदन भी है कि अगर आपके कोई सुझाव हो या कुछ कहना हो आपको मुझसे, तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मुझ तक आपकी बात पहुंचे और मुझे मार्गदर्शन मिल सके। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो मेरे पापा सुनाया करते थे हम सबको, और यकीन मानिए कि उस कहानी से हम सभी को और विशेषकर मुझे तो आज तक मार्गदर्शन मिलता है। कहानी छोटी है मगर असर बहुत बड़ा है। आशा है कि मुझसे सुनने के बाद में आप परिवार में भी अपने बच्चों को, अपने मित्रों को जहां भी मौका मिलेगा ये कहानी सुनाएंगे। तो पापा सुनाया करते थे कि एक बार यूं हुआ कि एक बर्फ के कारखाने में एक कर्मचारी काम करते करते इस तरह व्यस्त हो गया कि उसे याद ही नहीं रहा कि कब छुट्टी का टाइम हो गया और कब उसके साथी कारखाने से निकल गए। ध्यान उसे तब आया जब सारी लाइट्स ऑफ हो गई। जब उसे याद आया तो वो एकदम घबरा गया। उसने आवाज लगाई, दरवाजे तक दौड़ कर गया तो देखा दरवाजे लॉक हो चुके थे। आवाज उसकी बाहर तक शायद कोई सुन ही नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि लगता है कि आज तो यहीं इसी बर्फ में मेरी मृत्यु हो जाएगी, यहीं जमकर मर जाऊंगा। मृत्यु के भय से वो ईश्वर को कातर होकर पुकारने लगा कि हे ईश्वर, अगर इस जीवन में मैंने कोई भी अच्छाई, कोई भी भलाई की हो तो मुझ पर कृपा करके आज इतना कर दीजिए, इतनी दया कर दीजिए कि दरवाजा खुलवा दीजिए और मुझे यहाँ से निकलवा दीजिए, क्योंकि घर पर मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे भाई बहन सब मेरी प्रतीक्षा में हैं और पूरे परिवार में कमाने वाला केवल और केवल मैं ही हूँ। अगर आज मुझे कुछ हो गया तो संपूर्ण परिवार नष्ट हो जाएगा, तो दया कीजिए, मुझे बचा लीजिए। ईश्वर ने उसकी आवाज सुनी और तभी अचानक एक दरवाजा खटखटाया। बाहर से किसी ने आवाज लगाई कि बाकायदा उनका नाम लेके आवाज लगाई कि क्या आप अंदर हैं? उसे दो आश्चर्य हुए। एक तो इस बात का कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है, मुझे बचाने चला आया है इस निराशा की घड़ी में, और दूसरा कोई मेरा नाम लेके पुकार रहा है, कैसे? तो बाहर उसने जाके दरवाजा फटाफट बोला कि मैं हूं। दरवाजा खुला, वो बाहर गए तो देखा कि उनके कारखाने का चपरासी खड़ा था। वो उससे जाके तुरंत लिपट गए और बोले कि सुनिए, आज आप मेरे लिए जीवन दाता बनकर आए हैं, आपने मुझे बचा लिया, धन्यवाद। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आपको ये कैसे पता चला कि अंदर मैं ही हूं? मेरा नाम लेके आपने कैसे पुकारा? तो चपरासी ने कहा, साहब, मैं यहाँ इस फैक्ट्री का, इस कारखाने का बहुत छोटा सा नौकर हूँ। गेट पर खड़ा होता हूँ, गेट खोलना और गेट बंद करना मेरा काम है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, मगर कभी किसी ने दृष्टि उठाकर मेरी ओर देखा भी नहीं। आप अकेले वो व्यक्ति हैं जो आते और जाते सिर्फ मुझसे मुस्कुराते हुए मुझे देखते ही नहीं हैं, बल्कि मुझे अभिवादन भी करते हैं और कभी कभी तो मुझसे बात भी करते हैं। आज सुबह जब आप भीतर आए तो आपने मुझसे बात की, आप मुस्कुराते हुए भीतर चले गए, मगर जब शाम का समय आया तो आप बाहर नहीं आए। आपकी उस मुस्कुराहट को याद करके मैं परेशान हो गया कि आज आप ऐसे कैसे निकल गए। तो पता नहीं क्यों मेरे भीतर से आवाज है कि कहीं आज आप किसी मुसीबत में भीतर ही तो नहीं रह गए। इसीलिए मैं दौड़कर आपकी यहाँ आ गया, ये पता करने के लिए कि क्या भीतर आप हैं। वो व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया कि मेरा केवल एक मुस्कुराकर एक चपरासी से बात करना, किसी को अभिवादन करना मेरे इतने काम आ सकता है कि केवल मेरा ही नहीं, मेरे संपूर्ण परिवार का जीवन आज बच गया है। कहानी बहुत छोटी है, मगर सारांश ये है कि आप छोटा हो या बड़ा हो, सबके साथ नम्र रहिए। मनुष्य हो तो मनुष्य की तरह व्यवहार कीजिए, विश्वास कीजिए। जो आप बांट रहे हैं, ये मुस्कुराहट ही सही
अगर आप बांट रहे हैं तो वापस आपको पलट के इससे कई 1000 गुना अच्छाइयां आपके सामने चली आएंगी। आशा है आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी होगी। आपका आज का दिन शुभ हो। अगले वीडियो में आपकी प्रतीक्षा रहेगी। कहानी सुनाने बैठूं तो चले आना, कहीं ऐसा ना हो अकेले ही कहानी पढ़नी पड़े। आते रहा करो, अच्छा लगता है। एंड प्लीज 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 अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।